गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर के अंदर, तो वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैकेज ट्रेसर ओपन किया है और सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। तो हाउ टू कॉन्फ़िगर EIGRP। ओके, EIGRP प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इन राउटर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से राउटर ले लेता हूँ। तो मैंने राउटर यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ से स्विच ले लेता हूँ, 2 स्विच, और यहाँ पे मैं 2 कंप्यूटर ऐड कर लेता हूँ। ओके, और सभी को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये राउटर टू राउटर मैं सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले राउटर को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पावर बटन है, तो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और यहाँ से 2T मतलब ये WIC कार्ड मैं यहाँ से ऐड करता हूँ मॉड्यूल पे, और उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो वैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, राउटर को बंद किया और ये WIC कार्ड आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, राउटर को चालू कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 2 सीरियल पोर्ट ऐड करने के बाद आप राउटर टू राउटर सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हो। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं लेबलिंग देना चाहता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि मैं यहाँ पे कौन सा IP देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.10.2, मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.10.3, यहाँ पे ये गेटवे है हमारा, तो 10.10.1 IP होगा। इसके बाद ये मेरा सीरियल पोर्ट है, तो सीरियल पोर्ट पर मैं IP देता हूँ 20.20.1, और ये जो सीरियल पोर्ट है जहाँ पे मैं IP देता हूँ 20.20.2, ये मेरा गीगाबाइट पोर्ट है, तो 30.30.1, और यहाँ पे मैं 30.30.2 और 30.30.3 हम कंप्यूटर ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैंने सब लेबलिंग कर लिया। ओके, लेबलिंग करने के बाद आप यहाँ पे ये कंप्यूटर का IP 10.10.2 है। ओके, गेटवे हमारा 10.1 है, ये पोर्ट सीरियल पोर्ट, और ये गीगाबाइट सीरियल 0/0, ये सभी पोर्ट को मैंने IP दे दिया है। ओके, तो चलो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे कंप्यूटर को IP प्रोवाइड करूँगा। तो 10.10.1 और यहाँ पे 10.10.1 ओके मेरा गेटवे रहेगा कंप्यूटर का। इसके बाद आप ये दूसरी कंप्यूटर को IP देते हो यहाँ पे 10.10.3 और उसका गेटवे रहेगा 10.10.1। इसके बाद आप यहाँ पे ये दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं जिसका IP 30.2 हम देते हैं। ओके, और इसका गेटवे 30.30.1 रहेगा। सेम थिंग्स यहाँ पे भी आपको IP देना है 30.30.3। ओके, तो कंप्यूटर को IP देने के बाद हम राउटर पे जाते हैं। सबसे पहले मैं राउटर के CLI मोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे एंड टाइप करना पड़ेगा यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे इनेबल मोड से हम टाइप करते हैं इनेबल, तो टाइप चले जाते हैं प्रिविलेज मोड पे, और यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करते हैं। अब ये इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है, उससे पहले मैं राउटर का नाम देता हूँ। होस्ट नेम यहाँ पे देते हैं R1, तो देखो राउटर का नाम चेंज हो गया। अब ये इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं गीगाबाइट 0/0, और यहाँ पे मैं IP प्रोवाइड करता हूँ। कौन सा IP देना है 10.10.1, तो मैंने IP दे दिया। उसके बाद उसका सबनेट मार्क्स, ओके सबनेट मार्क्स देने के बाद नो शटडाउन, पोर्ट को ऑफ करने के लिए एग्जिट कर लेते हैं ताकि पोर्ट में से बाहर निकल जाए। इसके बाद सीरियल 0/0/ इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे जाना है। ओके, और IP एड्रेस यहाँ पे देना है 20.20.1 to 55.0.0, सबनेट मार्क्स नो शट डाउन करते हैं। और सीरियल पोर्ट है तो यहाँ पे क्लॉक रेट देना जरूरी है। क्लॉक रेट मतलब बैंडविथ, जो यहाँ पे आप 64,000 दे सकते हो, 64,000 बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरे राउटर पे चले जाते हैं और दूसरे राउटर के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा R2 राउटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाता हूँ। सबसे पहले राउटर का नाम देता हूँ R2। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा गीगाबाइट 0/0, जहाँ पे मैं IP देने वाला हूँ 0/0 को IP देने वाला हूँ 30 का। तो IP एड्रेस 30.30.30.1 और 255.0.0। ओके, और नो शट डाउन करके मैं पोर्ट को ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/3/0 मैं ऐड करता हूँ। IP एड्रेस
यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं 20.20.2 और 255.0.0। नो शट डाउन करके पोर्ट को मैंने अप कर लिया एंड यहाँ पे क्लॉक रेट देना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लॉक रेट दे दिया। इसके बाद आप देख सकते हो सीरियल पोर्ट यहाँ पे अब हो गया है, गीगाबाइट पोर्ट भी अब हो गया है, मतलब राउटर पूरा अपडेट हो गया है। अभी फाइनली मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे पिंग करना है। ओके, तो मैं पिंग करता हूँ। विदाउट राउटिंग क्या पॉसिबल है 30.2 को एक्सेस करना? तो ये इम्पॉसिबल है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। तो वैसे क्या 30.2 से मैं अगर पिंग करता हूँ 10.2 को, तो क्या पिंग आ सकता है? ना, क्यों? क्योंकि मैंने राउटिंग किया नहीं। तो विदाउट राउटिंग ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो राउटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर करता हूँ ये R1 राउटर में। तो EIGRP जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क होते हैं राउटर के साथ, वो नेटवर्क डायरेक्टली आपको ऐड करना है। तो आप देख सकते हो R1 के साथ 20 और 10 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ पे राउटर EIGRP 1 मतलब क्या होता है, इसका ES नंबर ऑटोनमस नंबर सिस्टम होता है ये। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 65,535 से में आप दे सकते हैं। ओके, और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मेरा एक 10 का नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स। वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, तो हमारे सबनेट की रिवर्स वैल्यू। वाइल्ड कार्ड मार्क्स से आप पर्टिकुलर ट्रैफिक को परमिट एंड डिनाई कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरा नेटवर्क कौन सा है, तो नेटवर्क में ऐड करता हूँ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 20 वाला। ओके, उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना ज़रूरी है और एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब दूसरे राउटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, राउटिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राउटर EIGRP 1 क्योंकि मेरे सामने राउटर का भी ES नंबर 1 है, तो सेम ES नंबर रखेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से है, तो R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड 20 और 30 है। तो ये 20 नेटवर्क को मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स। मैंने आपको बोला वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, एक वैल्यू होती है 0 और 1 की, जिसके द्वारा आप पर्टिकुलर नेटवर्क को आप परमिट एंड डिनाई कर सकते हो, वाइल्ड कार्ड मार्क्स। जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्क ऐड किया तो तुरंत यहाँ पे राउटिंग हो गया और यहाँ पे एक एल्गोरिथम रन हुआ जिसका नाम है ड्यूअल एडजेंसी। तो ड्यूअल का मतलब होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। ये क्या करता है कि जैसे आप ये मतलब नेटवर्क ऐड करते हो, तुरंत ये दोनों के बीच में एक नेबरशिप, एक रिलेशनशिप, एक नेबरशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देता है। और यहाँ पे R2 को पता चलता है कि मेरे बाजू वाला राउटर जो है उसके अंदर EIGRP कॉन्फ़िगर किया है, ये नंबर 1 है और वो राउटर का IP ये है और ये इंटरफेस है वो कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक नेबरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए EIGRP एक ड्यूअल एडजेंसी रन करता है। वेरी गुड। चलो हम यहाँ पे नेटवर्क ऐड करते हैं 30 वाला जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स, एंटर। तो अभी भी EIGRP को मुझे वेरीफाई करना है, तो R2 के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। तो शो IP रूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे C का मतलब होता है कनेक्टेड नेटवर्क और यहाँ पे L का मतलब होता है लोकल नेटवर्क। तो आप यहाँ पे ये इसके साथ 20 और 30 डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो इस राउटर में कौन से नेटवर्क की अपडेट आई, 10 की। तो ये हमारा नेटवर्क है /8, उसका सबनेट मार्क्स है 19, उसकी ED वैल्यू है और ये इसका बैंडविड्थ है। ये अपडेट 20.1 से आई है इतने टाइम के अंदर और ये इंटरफेस से आई है। तो वैसे मैं R1 में जाता हूँ और R1 में जाके भी चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे राउटिंग हुआ है, वेरीफाई करना है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड 10 और 20 था और यहाँ पे 30 की अपडेट आई है। तो 90 क्या है, उसका ED वैल्यू है। ओके, और ये जो है वो क्या है, ये इसका बैंडविड्थ है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे राउटिंग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ। पहले मैं पिंग कर रहा था तो पिंग नहीं आ रही थी 30.2 से, अभी मैं पिंग करता हूँ तो पिंग आएगी। ओके, तो इस तरह से आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो 2 राउटर के बीच में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिंग आ गई है। 30.2 से मैं पिंग करता हूँ 10.2 को, तो पिंग आ सकती है, आ सकते नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये EIGRP राउटिंग मैंने यहाँ पे कर लिया है 2 राउटर के बीच में। इस तरह से आप मल्टीपल राउटर भी ले सकते हो। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आपको ऐड करना है और ES नंबर सेम रखना है। ओके, तो चलो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को, चैनल को। ओके, और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।